हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार आलू बीन्स की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है और इसे आप लंच या डिनर में गर्मा गर्म पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। या फिर बच्चों के टिफ़िन में या हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी देने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस मज़ेदार सी आलू बीन्स की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बीन्स ली हूँ। इसे पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े साइज़ में मैंने कट कर लिया है। इसे काटने से पहले बीन्स के दोनों सिरे को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। इसे काटने के वक्त में इसमें लंबा सा एक रेशा सा निकलता है। अगर आपके बीन्स में से कोई लंबा रेशा निकलता है तो उसे आप निकाल लें। ये चूँकि थोड़ी सी ताज़ी थी या पतली थी तो इसमें से कोई रेशा नहीं निकला था। तो दोनों सिरे को काटने के बाद हम इस तरीके से इसे टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को ली हूँ। अच्छे से पहले छील करके इसे भी धो ली थी और इसे भी इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े से टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे आलू बीन्स कट करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ाया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल को शामिल कर दिया है। सरसों तेल का फ्लेवर अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपनी पसंद का कोई भी ईटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो गए देन 2 लौंग और 1 चम्मच भर करके ज़ीरा और आधी छोटी चम्मच बारीक वाला सरसों, साथ में बारीक कटा हुआ ½ इंच का टुकड़ा अदरक का और 10 से 12 कलियां लहसुन की, इसे हम इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और फिर इसमें 2 से 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का प्याज को भी बारीक काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए या फिर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए देन इस पॉइंट पर हम इसमें आलू को शामिल कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक इसमें ऐड करके आलू को पहले हल्दी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब शुरुआत में हम थोड़ी सी हल्दी का पाउडर ऐड करते हैं तो इसकी वजह से सब्ज़ी का जो रंगत होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हल्दी और नमक के साथ हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पर बगैर पानी को ऐड किए हुए, पानी हम यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे और इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम आलू को पका लेंगे। अब फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर देंगे। लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर करीब 3 से 4 मिनट तक आलू को अच्छे से पका लिया था। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी थोड़ी सी कलर भी चेंज हो गई है, थोड़ा गोल्डन कलर आ गया है और आलू भी हमारा करीब 50% सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। अब इस पॉइंट पर हम बीन्स को इसमें शामिल करके अगेन बीन्स को भी सबके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो बीन्स को भी मैंने मीडियम फ्लेम पर करीब 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दिया था और उसके बाद 1 छोटी चम्मच भर करके धनिया का पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर जो होता है वो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, उससे बस सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर धनिया भी हमने ऐड कर दिया और हल्दी हमने पहले ही ऐड कर दिया था। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद एक छोटी साइज़ के टमाटर को बारीक काट करके हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर 1/4 ग्लास पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे। कप से अगर आप दे रहे हैं तो करीब ½ कप पानी इसमें बस शामिल करेंगे। अब उसके बाद इसे ढक करके करीब 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे ताकि बीन्स भी हमारी गल जाए और सारे मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पका लिया था। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर यूं ही चलाते हुए थोड़ी तेज़ हाथों से हम अच्छे से इन्हें भून लेंगे इन सब चीज़ों को, जिससे कि जो टमाटर सॉफ्ट हो चुका है या फिर प्याज वो सब अच्छे से थोड़ी मैसी हो जाएंगे और ये सब ग्रेवी के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए मैंने करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे भून लिया था। आप देख सकते हैं कि जो भी टमाटर या प्याज था सब अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुका है, आलू भी गल चुका है और ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में 2 छोटी चम्मच के करीब पानी इसमें शामिल करके अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगेन इसे कवर करके
बस 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, ताकि जो भी हमने कसूरी मेथी या धनिया हमने ऐड किया है उसका टेस्ट और फ्लेवर सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यूं ही करीब 5 से 7 मिनट तक ढका छोड़ देंगे। और उसके बाद ये हमारी आलू बीन्स की मज़ेदार सी चटपटी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। देखने में भी बहुत खूबसूरत, खाने में भी बिल्कुल लाजवाब। आप देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बहुत ही चटपटी मसालेदार आलू बीन्स की सब्ज़ी बन करके ये तैयार हुआ था फ्रेंड्स। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और बहुत ही आसान तरीके से, अब बहुत ही सिंपल वे में। तो अगर ये आलू बीन्स की सब्ज़ी आप लोगों को पसंद आई हो ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चाहें तो इस वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स या ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।